पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू यात्रा रोकने के लिए दलित पिछड़ा समाज संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई सोमवार को हो सकती है। दलित पिछड़ा समाज संगठन ने धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को गैर संवैधानिक बताया है। साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री की कथाओं में आपत्तिजनक भाषा पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। दलित पिछड़ा समाज संगठन ने राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर यादव की माने तो यात्रा और कथाएं समाज में तनाव बढ़ाती है। दामोदर यादव को उम्मीद है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सख्त निर्देश देगा। हमारे बहुत जद्दोजहद के बाद, क्योंकि आप जानते हो धीरेन्द्र शास्त्री बहुत रसूखदार आदमी है, सत्ता का संरक्षण है और हर तरह से संसाधन युक्त है, इसलिए बहुत आसानी से सुप्रीम कोर्ट के AOR तैयार नहीं थे। लेकिन फाइनली मैं खुद इंडिविजुअली वहां पे अपनी बहस करने के लिए तैयार हो गया और फिर इस आधार पर मैं हमारी याचिका सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि मंडे को नंबर पे भी आ जाए और उम्मीद करते हैं कि मंडे को ही धीरेन्द्र शास्त्री को नोटिस भी इशू हो जाए। बड़ी स्पष्ट मैं आपको बात बता दूं कि हमारी जो याचिका है उसमें सिर्फ यात्रा रोकने भर की मांग नहीं है, बल्कि यात्राओं की श्रृंखला को रोकने की भी मांग की गई है। आप सबको पता होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कल ही घोषणा की है कि जैसे ही 16 तारीख को समापन करेंगे वो इस राउंड का, तो उसी दिन अगली यात्रा की भी घोषणा करने वाले हैं। तो हमने याचिका में मांग की है कि धीरेन्द्र शास्त्री की न सिर्फ ये यात्रा, आगे जो यात्राएं हो रही हैं उन पर भी रोक लगाई जाए। इसके साथ साथ ये भी हमने मांग की है कि धीरेन्द्र शास्त्री अपनी कथाओं में और कथाओं के माध्यम से 4 जगह कानून को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं, जो कि संविधान के खिलाफ है। अर्चियां पर्चियां निकाल के बहुत लोगों को उसका नुकसान भी हो रहा है अंधविश्वास में। दूसरा, वो उस कानून को तोड़ने का ये काम करते हैं कि अपने ही मंच से जातिवाद फैलाने का काम करते हैं। आपने एक वीडियो देखा होगा, वो कहते हैं कि अछूत हो, दूर हो जाओ, छूत के हो जाएंगे। ये भी धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं, ये भी एक कानूनी अपराध है। एक तीसरा अपराध ये है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हुए, हिंदुओं को भयभीत करते हुए मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये भी धीरेन्द्र शास्त्री अपराध कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिस भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, ठटरी बांधना, लकैया लगाना, अछूत कहना और इस नक्कटा और दुनिया भर की गालियां देना, तो ऐसा व्यक्ति जिसको लाखों लोग फॉलो करते हैं, उसकी भाषा का गलत लोगों पे प्रभाव पड़ता है, खासतौर पे बच्चों पे। तो हमने ये भी मांग की है कि धीरेन्द्र शास्त्री की कथा भी हर हाल में बैन होना ही चाहिए, या फिर कंडीशनल कथा करने की उनको स्वतंत्रता मिलना चाहिए।